तो इस वीडियो में हम लोग एमएससी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो एमएससी मॉलिक्यूल को मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये मेनली इसकी मेनली तीन क्लासेस हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। तो आज हम लोग मेनली क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन को देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सेट की बात करें या CSIR नेट की बात करें, गेट की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्लास फर्स्ट एमएससी है इसमें अल्फ़ा चेन और बीटा टू एम होता है। अल्फ़ा चेन और बीटा टू एम से बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूल से मिलकर बना होता है। जो अल्फ़ा चेन है ये मेनली तीन होती हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लास 1 एमएससी का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक अल्फ़ा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन से बना होता है। जबकि क्लास 2 एमएससी की बात करें तो ये अल्फ़ा और बीटा चेन से मिलकर बना होता है। इस सेकंड देखें इसमें, तो इसके पॉलीमॉर्फिक डोमेन की बात करें तो पॉलीमॉर्फिक डोमेन की बात करें तो क्लास 1 एमएससी में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डोमेन ये पॉलीमॉर्फिक है। क्लास 2 की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 डोमेन होता है। तो पॉलीमॉर्फिक डोमेन यहाँ पर क्लास फर्स्ट में अल्फ़ा 1 और बीटा अल्फ़ा 2 डोमेन है। क्लास 2 में अल्फ़ा 1 और B1 डोमेन है। बाइंडिंग साइट की बात करें, बाइंडिंग साइट टी सेल रिसेप्टर की बात करें तो क्लास फर्स्ट में अल्फ़ा थर्ड डोमेन के साथ CD8 बाउंड होता है। तो क्लास फर्स्ट एमएससी में अल्फ़ा थर्ड के साथ CD8 बाइंड करता है, जबकि क्लास 2 में बीटा 2 से बाइंड होता है CD4। तो क्लास फर्स्ट में अल्फ़ा 3 के साथ CD8 बाइंड होता है, क्लास 2 में बीटा 2 से CD4 बाइंड होता है। अगर इनका एक्सप्रेशन देखें तो इसका सेलुलर एक्सप्रेशन देखें तो जो क्लास फर्स्ट एमएससी है ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में ये फैले होते हैं, और क्लास सेकंड में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ये एक्सप्रेस होते हैं। तो सेलुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो क्लास फर्स्ट सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं, जबकि क्लास 2 एमएससी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में एक्सप्रेस करते हैं। पेप्टाइड की बात करें, पेप्टाइड ड्राइव्ड फॉर्म की बात करें तो क्लास फर्स्ट ये इंडोजिनस एंटीजन्स को ड्राइव करता है, ड्राइव्ड फॉर्म है, इंडोजिनस एंटीजन का ड्राइव्ड फॉर्म है, जबकि क्लास सेकंड ये एक्सोजिनस एंटीजन का ये डिराइव्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं पेप्टाइड प्रेजेंटेड टू, कौन से पेप्टाइड प्रेजेंट करता है। तो क्लास फर्स्ट ये CD8 प्लस टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, जबकि क्लास 2 ये CD4 प्लस टी सेल्स को ये प्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर की बात करें तो ह्यूमन में जो क्लास फर्स्ट एमएससी है ये होते HLA, HLA-B, HLC। तो ह्यूमन में HLA, HLA-B, HLA-C होता है, जबकि हम क्लास सेकेंड एमएससी की बात करें तो ये होता है HLDR, HLDQ और HLDR। अब बात करते हैं माउस में, तो माउस में होता है H2K, H2D, H2L। जबकि क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में IA और IE होता है।
अब ये MSC लोकेटेड कहाँ होते हैं, तो ये लोकेशन की बात करें तो ह्यूमन में ये 6वें नंबर क्रोमोसोम में ये लोकेट होता है, और अगर हम माइस की बात करें तो माइस में ये क्रोमोसोम नंबर 17 में MSC की लोकेशन होती है। तो MSC की जो लोकेशन है ये ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 6 में, और जबकि माइस में ये क्रोमोसोम नंबर 17 में ये लोकेट होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर के में जो क्लास फर्स्ट MSC है, तो क्लास फर्स्ट MSC में ये अल्फ़ा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा चेन, इसके 3 डोमेन होते हैं, अल्फ़ा फर्स्ट, अल्फ़ा सेकेंड और अल्फ़ा थर्ड। तो ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस में पाए जाते हैं। तो ये नीचे की साइड इसकी साइटोप्लाज्मिक टेल है, और ऊपर की साइड देखें तो ये ऊपर की साइड में ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 है ऊपर की साइड में। ये नीचे की साइड सेल मेम्ब्रेन है, और इसके नीचे साइटोप्लाज्मिक टेल है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और बीटा 2M ये बिल्कुल अलग सा दिखता है, जुड़ा नहीं दिखता यहाँ पर। तो ये अल्फ़ा 3 के साथ यहाँ पर CD8 बाइंड करता है, अल्फ़ा 3 के साथ CD8 बाइंड करता है। जबकि क्लास 2 MSC की बात करें तो क्लास 2 MSC में भी यहाँ पर 2 अल्फ़ा डोमेन होते हैं और 2 बीटा डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर नीचे की ओर साइटोप्लाज्मिक टेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। तो यहाँ पर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 और बीटा 2, तो बीटा 2 के साथ यहाँ पर CD4 आके बाइंड करता है। तो ये हो गया MSC का स्ट्रक्चर।